क्या मतलब कि नहीं चले। लास्ट हेडिंग क्या थी, क्या समझाए थे? अच्छा, तरीका कॉम्बिनेशन। तो लिखिए जरा, बिहेवियर ऑफ पी एन पी इन कॉमन बेस मोड। बिहेवियर ऑफ पी एन पी इन कॉमन बेस मोड। बिहेवियर ऑफ पी एन पी इन कॉमन बेस मोड। कॉमन बेस मोड। देखो समझा रहे, हो सकता समझ में भी आ जाए। दो डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। ये P है, ये N है, ये P। ये थोड़ा चौड़ा रहता है, ये ज़रा चौड़ा रहता है। और ये इमीटर कहलाता है, ये बेस है, और ये कलेक्टर। मैंने एक बैटरी लगा दी, इसका बोला VEE। मान लो यहाँ रेजिस्टेंस भी कुछ है, RE बोल सकते हैं। और इसको फॉरवर्ड बायस में जोड़ा, ये बेस है। और इसमें ये कलेक्टर है, ये है इमीटर करंट, बेस करंट, कलेक्टर करंट, ये VCC। यहाँ रेजिस्टेंस भी हो सकता है, RC। बनाइए बनाइए। ये इलेक्ट्रॉन, आप चाहें तो सिंबल डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। बना लिया। बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग।
हम क्यों ना बोलें, आप लोग बहुत अच्छे हैं कि नहीं। बना लिया। और अब बन गया। समझो भैया, आप लोग तो खुद है बहुत अच्छे लोग। मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है ये। देखिए ज़रा, ये इमीटर है, बेस है, कलेक्टर है। कल समझाया था। इमीटर और कलेक्टर में ध्यान दें तो इमीटर की थिकनेस थोड़ा कम रखते हैं, कलेक्टर की थिकनेस ज़्यादा रखते हैं, और बेस की थिकनेस बहुत 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 कम रखते हैं। इमीटर बेस को फॉरवर्ड बायस में ज्वाइन किया, क्योंकि ये वाला जो जॉइंट है, ये वाला, ये कहलाता है इमीटर बेस जंक्शन। कैसा है? इमीटर बेस जंक्शन, ठीक है। और ये वाला जो जॉइंट है, ये कहलाता है कलेक्टर बेस जंक्शन, संधि। तो देखिए ज़रा, इमीटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस में रखा जाता है। फॉरवर्ड मतलब पी रीजन को पॉजिटिव टर्मिनल से और एन रीजन को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, ठीक। जो कलेक्टर बेस जंक्शन होता है उसको रिवर्स्ड बायस में जोड़ते हैं, मतलब पी रीजन को निगेटिव इलेक्ट्रोड से और एन रीजन को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं। वास्तविक में ये हाईएस्ट पोटेंशियल पे होता है, ये लोवेस्ट पोटेंशियल पे होता है, ये मिडिल पोटेंशियल पे होता है। मतलब अगर ये 5 वोल्ट है तो ये 0 वोल्ट है, तो ये -5 वोल्ट। समझ गए? हाँ। अब देखिए ज़रा, दिमाग खपाइए। जो इमीटर बेस जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में है। पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का इन पूरे होल्स को क्या करेगा? रिपेल करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज माने जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन होल इमिट करेगा इधर। जिधर होल पॉजिटिव चार्ज चल देंगे उसी तरफ इमीटर करंट होगी। तो इमीटर करंट जो है पी से एन की तरफ जाती है। इसकी थिकनेस बहुत कम रखते हैं। तो 100 मान लो होल यहाँ से इमिट हुए, तो बीच में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। कितने %? 2% से 5% तक होल बीच में न्यूट्रलाइज होते हैं एन इलेक्ट्रॉन से। बाकी पूरे यहाँ जंप करके चले गए। अब यहाँ देखो ज़रा, खूब सारे होल पहुँचे, तो ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल इन्हें क्या करेगा? होल को खींचेगा। तो होल ऐसा चलेंगे। रियलिटी में बैटरी के निगेटिव इलेक्ट्रोड से ऐसे इलेक्ट्रॉन आते हैं। जिधर इलेक्ट्रॉन जाते हैं बच्चों, उनके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, उसको कलेक्टर करंट कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन की यहाँ कमी होती है, आप समझ जाओ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से आर से पूरी होती है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे होंगे, उंगली घुमा रहे, जिधर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उनके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। किरचॉफ का नियम लगाइए। अंदर जाने वाली करंट आई ई है, बाहर निकलने वाली 2 ठू हैं, आई सी और आई बी। इसलिए आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। मतलब इमीटर का काम क्या है? होल को इमिट करना। जिधर होल जाते हैं उसी तरफ इमीटर करंट होती है। ज़्यादा से ज़्यादा इधर जंप कर गए, बीच में कुछ खाया इसने, एन रीजन क्या करता है? होल को ले लेता है। तो आप ये समझ जाइए कि इलेक्ट्रॉन की यहाँ कमी होती है और जो कमी होती है उनके निगेटिव टर्मिनल से पूरी करता जाता है। तो जिधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे उनके अपोजिट जो है बेस करंट फ्लो होती है। वही सिंबल डायग्राम। क्लियर? इतना ही है इसका काम। याद रखिए, इमीटर बेस जंक्शन जो होगी वो फॉरवर्ड बायस में होगी, कलेक्टर बेस जंक्शन जो होगी वो रिवर्स बायस में होगी। कलेक्टर की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा रहती है इमीटर के कंपैरिजन में, और बेस की चौड़ाई बहुत 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 कम रखते हैं। ठीक, समझ में आ गया? उसका सिंबल डायग्राम क्लियर? लिखिएगा। पीएनपी उभयनिष्ठ आधार विन्यास में जुड़ा है। पीएनपी ज्वाइन इन कॉमन बेस मोड।
उभयनिष्ठ आधार विन्यास में जुड़ा है। इज ज्वाइन इन कॉमन बेस मोड। लिख लिया। बैटरी VEE की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ बैटरी VEE, बैटरी VEE की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ बैटरी VEE, उत्सर्जक आधार संधि अग्र अभिनत पर जोड़ी गई है। इमीटर बेस जंक्शन इज ज्वाइंड इन द फॉरवर्ड बायस। उत्सर्जक आधार संधि अग्र अभिनत पर जोड़ी गई है। इमीटर बेस जंक्शन इज ज्वाइंड इन द फॉरवर्ड बायस। और बैटरी VCC की सहायता से, एंड विद द हेल्प ऑफ बैटरी VCC, संग्राहक आधार संधि पश्च अभिनत पर है। कलेक्टर बेस जंक्शन इज इन द रिवर्स्ड बायस। संग्राहक आधार संधि पश्च अभिनत पर है। कलेक्टर बेस जंक्शन इज इन द रिवर्स्ड बायस। उत्सर्जक के कोटर, पैरा चेंज करके, उत्सर्जक के कोटर होल्स ऑफ इमीटर, उत्सर्जक के कोटर होल्स ऑफ इमीटर बैटरी के धन इलेक्ट्रोड से प्रतिकर्षित होते हैं। आर रिपेल्ड बाई पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ बैटरी। बैटरी के धन इलेक्ट्रोड से प्रतिकर्षित होते हैं। आर रिपेल्ड बाई पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ बैटरी, और संग्राहक की ओर चलते हैं। एंड ट्रेवल टुवर्ड्स कलेक्टर, संग्राहक की ओर चलते हैं। एंड ट्रेवल टुवर्ड्स कलेक्टर। अतः कोटरों की दिशा में उत्सर्जक धारा IE प्रवाहित होती है। देयरफॉर इमीटर करंट IE फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ होल्स। कोटरों की दिशा में उत्सर्जक धारा IE प्रवाहित होती है। इमीटर करंट IE फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ होल्स। अधिकांश कोटर संग्राहक में पहुंच जाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ होल्स रीच अप टू द कलेक्टर रीजन। अधिकांश कोटर संग्राहक में पहुंच जाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ होल्स रीच अप टू द कलेक्टर, किंतु 2% से 5% कोटर, बट 2% to 5% होल्स, 2% से 5% कोटर, 2% to 5% होल्स मध्य के यंग क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनों से उदासीन होते हैं। आर न्यूट्रलाइज्ड बाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मिडिलियन रीजन। मध्य के यंग क्षेत्र से के इलेक्ट्रॉन से उदासीन होते हैं। आर न्यूट्रलाइज्ड बाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मिडिलियन रीजन। इन इलेक्ट्रॉनों की कमी, डिफिशियंसी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, बैटरी के ऋण इलेक्ट्रोड से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से पूरी होती है। इज कंपनसेटेड बाई इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ बैटरी। बैटरी के ऋण इलेक्ट्रोड से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से पूरी होती है। इज कंपनसेटेड बाई इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ बैटरी। अतः इन इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में संग्राहक धारा IB प्रवाहित होती है। देयरफॉर कलेक्टर करंट IB फ्लोज in the opposite direction of flow of these electrons। इन इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में संग्राहक धारा IB प्रवाहित होती है। कलेक्टर करंट IB flows in the opposite direction of flow of electrons। IB की दिशा संधि से दूर दिशा में है।
डायरेक्शन ऑफ आई बी इज अपोजिट टू द जंक्शन। संग्राहक के पी क्षेत्र के कोटर होल्स ऑफ पी रीजन इन द कलेक्टर। संग्राहक के पी क्षेत्र के कोटर होल्स ऑफ पी रीजन इन द कलेक्टर बैटरी VCC के ऋण इलेक्ट्रोड से आकर्षित होते हैं, आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स निगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ बैटरी VCC। बैटरी VCC के ऋण इलेक्ट्रोड से आकर्षित होते हैं, आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स निगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ बैटरी VCC। अतः इन कोटरों की दिशा में संग्राहक धारा IC प्रवाहित होती है। देयरफॉर कलेक्टर करंट IC flows in the direction of these holes। इसलिए किरचॉफ के प्रथम परिपथी नियम के अनुसार Therefore, according to Kirchhoff's first circuital law, किरचॉफ के प्रथम परिपथी नियम के अनुसार according to Kirchhoff's first circuital law, IE is equal to IB plus IC। IE is equal to IB plus IC। संधि के अंदर विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड ट्रांजिस्टर। संधि के अंदर विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों के कारण प्रवाहित होती है। फ्लोज ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों के कारण प्रवाहित होती है। flows due to both electrons and holes। किंतु विद्युत धारा का अधिकांश भाग बट लार्ज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का अधिकांश भाग लार्ज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कोटरों के कारण प्रवाहित होता है। फ्लोज ड्यू टू होल्स, कोटरों के कारण प्रवाहित होता है। फ्लोज ड्यू टू होल्स। लिख लिया। जबकि संधि के बाहर विद्युत धारा वाइल इलेक्ट्रिक करंट आउटसाइड द जंक्शन। संधि के बाहर विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट आउटसाइड द जंक्शन केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित होती है। फ्लोज ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित होती है। फ्लोज ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा लिख लिया। फिर लिखे NPN ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ आधार विन्यास में। NPN ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस मोड, उभयनिष्ठ आधार विन्यास में। इन कॉमन बेस मोड। NPN ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस मोड। हम तो जानते हैं कि आप लोग देख के फिगर बना ही लेते हैं, और यही वजह है कि मैंने फिगर बना भी दिया। संकेत वाला भी डायग्राम है और वैसे भी डायग्राम।
बहुत अच्छे बच्चे हैं। अब क्या बताएं। डार्क है तो इलेक्ट्रॉन है, हालो हैं तो होल है। बना लो भैया, बना लो। हम किसी को क्यों कोसें कि कल क्यों नहीं आए थे। कि नहीं, अच्छा मेरा मास्टर ऐसा बोलता तो मैं तुरंत बोल देता सॉरी सर, ऐसा बोल देता। मैं यहाँ पे भर को नहीं बोल रहा हूँ, और लोग बहुत सारे हैं, डोंट टेक पर्सनली। गांव गए थे तो वहाँ से तो बिरहुला ले आए होगे, चना वना ले आए होगे बांध के। हमारे लिए तो नहीं ले आए एक कठो चना। सब गए होगे वहाँ, बढ़िया मज़ा किए होगे, घूमे भागे ऐश किए। दादाजी भी मिले होंगे सब लोग। बना लिया, समझा दें, मन लगा के समझा दें। निखिल समझा दें अच्छे से। पीछे बैठे हुए राजपाल समझा दें। हैं, देखो इधर देखो, ब्लॉक डायग्राम से बेटो NPN, इसमें इलेक्ट्रॉन खूब सारे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन खूब सारे हैं, इसमें होल खूब सारे हैं। इसकी थिकनेस ज़्यादा, इसकी थिकनेस कम, सबसे कम इसकी बीच की। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा रखते हैं, इसमें जब डोपिंग करते हैं थोड़ा ज़्यादा रखते हैं। इमीटर और बेस जंक्शन के बीच में फॉरवर्ड बायस देखो ज़रा, N रीजन को निगेटिव इलेक्ट्रोड से और P रीजन को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से बैटरी VEE की सहायता से हमने किया। जो बेस और कलेक्टर जंक्शन है उसको रिवर्स्ड बायस में कैसे, N रीजन को पॉजिटिव टर्मिनल से और P रीजन को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा। इसलिए हमेशा याद रखिए, इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में रखते हैं और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में। कल बताया था बीच वाला रीजन बेस कहलाता है, एक ठो किनारे वाला इमीटर हो जाता है, दूसरा कलेक्टर। और उसमें भी नियम है कि कलेक्टर की चौड़ाई ज़्यादा होगी तो 3 पिन निकली रहती हैं। जैसे मान लीजिए कि ये सपोज कर लिए ट्रांजिस्टर है, तो एक पिन ये निकली है, एक पिन ये निकली है, एक पिन ये निकली है। दिमाग लगाइए, बीच वाली पिन तो बेस हो गई, तो ये इमीटर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये गैप ज़्यादा है, इसका मतलब ये कलेक्टर है और ये गैप, समझ गए, देखने से पता चल जाता है। आप देखिए ज़रा, ये निगेटिव इलेक्ट्रोड, यहाँ निगेटिव इलेक्ट्रोड क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन ऐसा चलेंगे, जंप होके इधर चले जाएंगे। 100 इलेक्ट्रॉन निकले तो 5% से 2% ये खा लेता है होल, और बाकी इधर जंप करके चले जाते हैं। जिधर बच्चों इलेक्ट्रॉन चलते हैं इमीटर से, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलते हैं उनके अपोजिट डायरेक्शन में इमीटर करंट चल दी। अब ज़्यादा यहाँ पहुँच गए
तो ये बैटरी का पॉजिटिव इलेक्ट्रोन इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। तो जिधर इलेक्ट्रॉन चलते हैं उनके अपोजिट डायरेक्शन में कलेक्टर करंट हो गई। 2% से 5% मान लो यहाँ होल कम हुए, तो अपने मन में मानो कि पॉजिटिव टर्मिनल से होल ऐसे जा रहे हैं, रियलिटी में इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते हैं। तो जिधर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उनके अपोजिट डायरेक्शन में बेस करंट। अंदर की तरफ जाने वाली दो करंट हैं, IC प्लस IB, बाहर निकलने वाली करंट IE, इसलिए IE इज इक्वल टू IB प्लस, समझ गए, वही काम ये है। उसी चीज़ को, ये सिंबल डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम। लिखिए जरा, NPN ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ आधार विन्यास में जोड़ा गया है। NPN ट्रांजिस्टर इज ज्वाइन इन कॉमन बेस मोड, उभयनिष्ठ आधार विन्यास में जोड़ा गया है। इज ज्वाइन इन कॉमन बेस मोड। लिख लिया। बैटरी VEE की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ बैटरी VEE, बैटरी VEE की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ बैटरी VEE, उत्सर्जक आधार संधि अग्र अभिनत पर है। इमीटर बेस जंक्शन इज इन द फॉरवर्ड बायस, अग्र अभिनति पर है, इज इन द फॉरवर्ड बायस। और बैटरी VCC की सहायता से, एंड विद द हेल्प ऑफ बैटरी VCC, संग्राहक आधार संधि पश्च अभिनत पर है। कलेक्टर बेस जंक्शन इज इन द रिवर्स्ड बायस, पश्च अभिनत पर, इज इन द रिवर्स्ड बायस। पैरा चेंज। उत्सर्जक के N क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन्स ऑफ N रीजन इन द इमीटर, उत्सर्जक के N क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन्स ऑफ N रीजन इन द इमीटर बैटरी के ऋण इलेक्ट्रोड से प्रतिकर्षित होते हैं, आर रिपेल्ड बाई निगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ बैटरी, बैटरी के ऋण इलेक्ट्रोड से प्रतिकर्षित होते हैं, आर रिपेल्ड बाई निगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ बैटरी, और संग्राहक के N क्षेत्र की ओर चलते हैं, एंड ट्रेवल टुवर्ड्स N रीजन कलेक्टर, संग्राहक के N क्षेत्र की ओर चलते हैं, ट्रेवल टुवर्ड्स N रीजन कलेक्टर। इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में उत्सर्जक धारा IE प्रवाहित होने लगती है। देयरफॉर इमीटर करंट IE फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में उत्सर्जक धारा IE प्रवाहित होने लगती है। इमीटर करंट IE starts flowing in the opposite direction of flow of these electrons. अधिकांश इलेक्ट्रॉन संग्राहक में पहुंच जाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीच अप टू द कलेक्टर रीजन, अधिकांश इलेक्ट्रॉन संग्राहक में पहुंच जाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीच अप टू द कलेक्टर रीजन, किंतु 2% से 5% इलेक्ट्रॉन, बट 2% to 5% इलेक्ट्रॉन्स मध्य के P क्षेत्र के कोटरों से उदासीन होते हैं, आर न्यूट्रलाइज्ड बाई होल्स ऑफ मिडिल P रीजन, मध्य के P क्षेत्र के कोटरों से उदासीन होते हैं, आर न्यूट्रलाइज्ड बाई होल्स ऑफ मिडिल P रीजन। इसलिए क्षीण आधार धारा, देयरफॉर माइन्यूट बेस करंट, क्षीण आधार धारा माइन्यूट बेस करंट
संधि की ओर प्रवाहित होती है, फ्लोज टुवर्ड्स जंक्शन, संधि की ओर प्रवाहित होती है, फ्लोज टुवर्ड्स जंक्शन, फ्लोज टुवर्ड्स जंक्शन। संग्राहक के n क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन्स ऑफ n रीजन इन द कलेक्टर, संग्राहक के n क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन्स ऑफ n रीजन इन द कलेक्टर बैटरी के धन इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होते हैं, आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ बैटरी, बैटरी के धन इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होते हैं, आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ बैटरी। अतः इन इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में संग्राहक धारा IC प्रवाहित होती है। Therefore, collector current IC flows in the opposite direction of flow of these electrons. इन इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में संग्राहक धारा IC प्रवाहित होती है। Collector current IC flows in the opposite direction of flow of these electrons. इसलिए किरचॉफ के प्रथम परिपथी नियम के अनुसार, therefore, according to Kirchhoff's first circuital law, किरचॉफ के प्रथम परिपथी नियम के अनुसार, according to Kirchhoff's first circuital law, IE is equal to IB plus IC, IE is equal to IB plus IC। ऐसा समझ गए आप लोग? अच्छा बुद्धिमान बनिए, समझिए सब लोग। अगर मान लीजिए इसमें किरचॉफ का सेकेंड सर्किट अल्लाह लगाएं, इतने पार्ट इनपुट सर्किट, तो देखिए RE इंटू IE प्लस इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस VEB है ना, इज और फिर इज इक्वल टू VEE। नहीं कर सकते तो इसमें भी लगा सकते, वही चीज़ इसमें आएगी। देखिए ज़रा, IE प्लस I इंटू RE प्लस इस पॉइंट और इस पॉइंट के पोटेंशियल बीच पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू VEE। और आउटपुट में जाएं तो ICRC प्लस VBC, B और C के बीच पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, इसलिए लिखे उपरोक्त दोनों परिपथों से स्पष्ट है कि from the above two circuits it can be concluded that किरचॉफ के द्वितीय परिपथी नियम के अनुसार, according to किरचॉफ सेकेंड सर्किटल लॉ, निवेशी परिपथ में इन इनपुट सर्किट, निवेशी परिपथ में IE इंटू RE प्लस VEB इज इक्वल टू VEE। और निर्गत परिपथ में इन आउटपुट सर्किट IC इंटू RC प्लस VCB इज इक्वल टू VCC। न्यूमेरिकल इनसे बने। न्यू हेडिंग लिखिए, PNP उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में, PNP इन द कॉमन इमिटर मोड, PNP उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में
PNP in common emitter mode, कॉमन इमिटर मोड। अब इस बार क्या कर रहे हैं, जोड़ PNP ही रहेंगे लेकिन कॉमन इमिटर मोड में जोड़ रहे हैं, ये याद रखिए, कॉमन इमिटर। और ऐसे ही NPN को भी कॉमन इमिटर मोड में। समझा रहे, फिर इनके कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी बताएंगे, कायदे से बताएंगे एक एक बात, ताकि एग्ज़ाम के समय में आपको जल्दी समझ में आ जाए। नहीं समझ में आएगा ना तो आप लोग आ जाइएगा मेरे पास। और जिन लोगों को 24-26 के बीच में देना है जेई, तो वो लोग सुबह भी आ सकते हैं। सुबह के टाइम में अब लगभग रिवीजन चालू कर दिया है मैंने। तो क्या करते हैं, 2-2.5 घंटे, आज तो मैकेनिक्स का फार्मूले बताए, वेक्टर पढ़ाया, समझाया, और यूनिट डायमेंशन में अपने तरीके से समझाया कि ये नीट में जेई में आते हैं, डायमेंशनल फार्मूला कैसे एरर निकालते हैं, वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज में कैसे रीडिंग लेते हैं, ये बताया कल। और 1 डायमेंशनल भी हो गया, फार्मूले बेसिक, वो जो फार्मूले किए हैं वही, मगर जो मिसिंग पॉइंट्स हैं उन पे फोकस किया। कल जो है वो पूरा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशनल मोशन, पूरी मैकेनिक्स के फार्मूले बता रहे हैं, किन से क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, एक एक एग्जाम्पल, 2-2 एग्जाम्पल दे रहे हैं। और कल कोशिश करेंगे कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स भी हो जाए पूरा, और साउंड का भी फार्मूले पूरे हो जाए एक तरफ से। तो कल 11th का कोर्स ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, परसों और नरसों 12th का फार्मूले ये फार्मूले हैं, ये ऐसा आता है नीट में, ये आता है, ये फार्मूला यहाँ दिया। तो सब अलाउड है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट अलाउड है। सुबह 7:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक कॉन्टीन्यूसली, तो आ सकते, कोई वो नहीं है। 50 रुपये देने में क्या बुरा है तुम्हारे पास 50 रुपये, हाँ तो ले आना। और कल श्वेतांशु तुम्हें आप समझा रहे हैं भाई, कहे तुम्हारे पास घर में 50 रुपये नहीं है, हाँ तो आ जाना 2-3 घंटे, अब 2-3 दिन में ख़त्म करना है उसको भाई। तो एक कंप्रेसिव कोर्स मिल जाएगा ना, 11th भी मिलेगा, 12th भी, हैं? आ जाइएगा बैठ के घर से। ना होगा तो बता दें, तो मैं अपनी आल्टो भेज दूंगा ड्राइवर, जितने बजे कहोगे। हमारी क्लास तो 7:30 बजे चालू हो जाएगी, किसी को ना हो टाइम तो मैं गाड़ी भेज दूंगा। अरे तो एक दिन गोल मार देना, केमिस्ट्री कौन वो हैं, लीजिए एक दिन केमिस्ट्री गोल मार दे। फार्मूले तो है बताएं, V=U+AT, ऐसे फार्मूले बताने हैं, तो आखिरकार देख लोगे तो क्या बहुत माने अति हो जाएगी फिर। हाँ देखो जरा, अब PNP कॉमन इमिटर मोड में देखो जरा कैसे जोड़ रहे हैं, गोला सिंबल डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। ये इमिटर पिन है, इमिटर पिन, ये है P, ये N है और ये P, और ये बेस पिन है, ठीक है। मान लो ये रेजिस्टेंस R बेस है, ये ऐसा एरो लगता है इसमें T से N की तरफ, पक्का समझो, ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव होगा, निगेटिव, क्लियर। और ये V मान लीजिए B बोल दो, ये इमिटर है बेस। फिर इधर जो है कलेक्टर है, ध्यान करना, ये P है तो यहाँ निगेटिव जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ मान लो रेजिस्टेंस जोड़ दो RC,
और ये VCC बोल दो। समझ गए? आप देखो कलेक्टर इमीटर करंट ऐसी जाएगी, बेस करंट ऐसी जाएगी, कलेक्टर करंट ऐसी जाएगी। बना लो बना लो बना लो बना लो। मैं तो बैकुंठपुर से भी आ सकता हूँ 7:30 बजे। कोई अगर कहे कि 50 रुपये तो आदमी बिस्लारी और इनमें चला जाए। गाड़ी मैं वहाँ से पैदल यहाँ आ सकता हूँ। 7:30 बजे कोई कह दे तो मैं पैदल आ, हाँ 26 किलोमीटर, तो 1 घंटे में आदमी 13 किलोमीटर चलता है, 20 किलोमीटर पैदल। 13 किलोमीटर नहीं चल सकता, महात्मा गांधी चलते, और 13 दूनी 26 तो होता ही है। अब वहाँ से जब चल दोगे तो कोई ना कोई साइकिल वाला वो आते हैं वो लोग, तो साइकिल पर बैठा ले गए, यहाँ चले आओगे। ऑटो वाले आते हैं, पेपर वाले आते हैं। मैं यहाँ से पैदल सीधी गया हूँ, भगवान कसम झूठ नहीं बोल रहा, और हमेशा जाता था। यहाँ से पहले दौड़ता हुआ गोविंदगढ़ का पहाड़ चढ़ता था, पुलिस वाले जानते हैं, और फिर पहाड़ में वहाँ जाके एक मंदिर है वहाँ पे, तो वहाँ पानी वानी पीते थे। फिर इसके बाद अभी भी मंदिर, अभी भी हम लोग जाते हैं दोनों जन, जब मैडम रहेंगी तो रुकवा ही लेती, जाएंगे तो वहाँ खूब बंदर उंदर है तो केला ले जाएंगे, चना ले जाएंगे, सब ले जाएंगे, तो उनको खवाएंगे। और फिर इसके बाद मंदिर पूजा वहाँ गए थे एकदम बीच में। आप फिर वहाँ से चलते हैं तो मैं मैडम को हमेशा बताऊँ, बहुत खुश होती हैं, कहती इसीलिए आपका, मैं तो 40-45 साल से देख रही हूँ कि आपका वेट 62 किलो से 63 किलो नहीं हुआ। कितना कॉन्स्टेंटली काम करता, और 2 रोटी खाना। और मैं बैकुंठपुर का गुप्ता होता तो सीधे पैदल यहाँ, और 2-4 दिन अखबार में निकलवा देता कि देखो कितना त्यागी लड़का है, तो बैकुंठपुर की वहाँ की टिकट भी मिल जाती, चुनाव लड़ लेते, जीत जाते, पढ़ाई लिखाई सब। लल्लू प्रसाद यादव को क्या कुछ किया है, खरबपति पूरे प्रदेश को खरीदे बैठे। ये देखो मैं समझा रहा हूँ, मैं अच्छे से मन लगा के समझ। बच्चों है वही काम, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। देखो इमीटर और बेस को फॉरवर्ड बायस में जोड़ा मैंने, कलेक्टर को रिवर्स बायस में, क्योंकि ये पी रीजन को नेगेटिव इलेक्ट्रोड से जुड़ा है। आप ये समझ जाइए कि इन दोनों पॉइंट के बीच में, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लोग बोलते हैं वी। सपोज कर लिए कि ये BE बोल दीजिए, क्या बोल दीजिए, इतना पोटेंशियल डिफरेंस। और इन दोनों पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बोल दीजिए VCE, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस उसको VBC बोल दीजिए। ये है बेसिक बात, फोकस करिए पॉइंट पे तो समझ में आ जाता पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पॉजिटिव टर्मिनल P रीजन से, नेगेटिव टर्मिनल N रीजन से, तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस, राइट। P रीजन को नेगेटिव इलेक्ट्रोड से जुड़ा ये वाला पॉइंट, इसके कंपैरिजन में पॉजिटिव पोटेंशियल पे होता है। ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के कंपैरिजन में पॉजिटिव, इसलिए क्या होता है कि ये रिवर्स बायस में होती है। N वाला पॉजिटिव पोटेंशियल से जुड़ा हो और P वाला नेगेटिव पोटेंशियल से जुड़ा हो, तो ये रिवर्स बायस में होती। होल पॉजिटिव टर्मिनल से इमिट होंगे, इधर चलेंगे, जिधर होल चलेंगे उसी तरफ इमिटर करंट गई। ज़्यादातर यहाँ जंप करके चले गए, कुछ 2% से 5% N रीजन से न्यूट्रलाइज्ड हुए,
तो आप समझिए निगेटिव इलेक्ट्रोड से आके इलेक्ट्रॉन की कमी जो पूर्ति होती है, जिधर इलेक्ट्रॉन चलेंगे उनके अपोजिट डायरेक्शन में बेस करंट, कलेक्टर में पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा होल, ये निगेटिव इलेक्ट्रोड उन्हें होल को खींचेगा। इनएक्चुअल इलेक्ट्रॉन ऐसा जाएंगे, जिधर इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट। इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट होल और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से होती है, लेकिन मेजॉरिटी जो होती है होल की वजह से होती है। लेकिन इन तारों में, इन वायर्स में इलेक्ट्रिक करंट होल की वजह से नहीं फ्लो होती, इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होती। किसकी वजह से? समझ गए? IE इज इक्वल टू IC प्लस IB। क्लियर? कैसे जाने कि PNP है? अगर ये ना भी लिखा हो तो P एरो के डायरेक्शन से तुरंत समझ में आ जाता है। एरो हमेशा P रीजन से N रीजन की तरफ लगता है, चाहे वो PNP हो चाहे NPN। इसका डायरेक्शन बदल दीजिए सबका, ऐसा उसका उधर कर दीजिए तो NPN हो जाएगा। ये करंट का डायरेक्शन सब में बदल दीजिए, एरो का डायरेक्शन बदल दीजिए, इसको उलट दीजिए, इसको उलट दीजिए, तो समझ जाइए वो क्या होगा? NPN हो जाएगा। इनपुट सर्किट ये कहलाता है, उसमें इमीटर कॉमन है। आउटपुट सर्किट ये कहलाता है जिसमें इमीटर क्या है? कॉमन है। दोनों में आउटपुट और इनपुट सर्किट में दोनों में इमीटर क्या है? कॉमन है, इसीलिए इसको कॉमन इमीटर बोलते हैं। और यही ही आपको 12th बोर्ड में आएगा। इसी से ज़्यादातर नीट में क्वेश्चन है, इसी से ज़्यादा जेई में भी क्वेश्चन है। सिर्फ कॉमन इमीटर, वो भी PNP नहीं, ज़्यादातर NPN आता है। एम्पलीफायर भी, ऑक्सीलेटर भी बताऊंगा। पहले इनकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व कायदे से बताऊंगा, फिर ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर की भांति यूज़ जो है बताऊंगा, और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। पहले फंक्शन समझना जरूरी। बना लिया? लिखिए जरा। PNP उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में जोड़ा गया है। PNP ज्वाइन इन कॉमन इमीटर मोड। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में जोड़ा गया, ज्वाइन इन कॉमन इमीटर मोड। बैटरी VBB की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ बैटरी VBB, उत्सर्जक आधार संधि अग्र अभिनत पर जोड़ी गई है। इमीटर बेस जंक्शन इज ज्वाइंड इन द फॉरवर्ड बायस। अग्र अभिनति पर जोड़ी गई है, इज ज्वाइंड इन द फॉरवर्ड बायस। बैटरी VCC की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ बैटरी VCC, संग्राहक आधार संधि पश्च अभिनत पर जोड़ी गई है। कलेक्टर बेस जंक्शन इज इन द ज्वाइंट इन द रिवर्स्ड बायस। संग्राहक आधार संधि पश्च अभिनत पर जोड़ी गई। कलेक्टर बेस जंक्शन इज ज्वाइंट इन द रिवर्स्ड बायस। उत्सर्जक के P क्षेत्र के क्वार्टर होल्स ऑफ P रीजन इन द कलेक्टर इमीटर। उत्सर्जक के P क्षेत्र के क्वार्टर होल्स ऑफ P रीजन इन द कलेक्टर बैटरी के धन इलेक्ट्रोड से प्रतिकर्षित होते हैं, आर रिपेल्ड बाई पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ बैटरी। बैटरी के धन इलेक्ट्रोड से प्रतिकर्षित होते हैं, रिपेल्ड बाई पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ बैटरी, और संग्राहक के P क्षेत्र की ओर चलते हैं, एंड ट्रेवल टुवर्ड्स P रीजन इन द कलेक्टर। संग्राहक के P क्षेत्र की ओर चलते हैं, ट्रेवल टुवर्ड्स P रीजन इन द कलेक्टर। अतः कोटरों के प्रवाह की दिशा में उत्सर्जक धारा IE प्रवाहित होती है। Therefore, emitter current IE flows in the direction of flow of holes. कोटरों के प्रवाह की दिशा में उत्सर्जक धारा IE प्रवाहित होती है। Emitter current IE flows in the direction of flow of holes. अधिकांश कोटर
लार्ज नंबर ऑफ होल्स संग्राहक के पी क्षेत्र में कूद जाते हैं, जंप इनटू द पी रीजन इन द कलेक्टर, संग्राहक के पी क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, रीच अप टू द पी रीजन इन द कलेक्टर। किंतु 2% से 5% कोटर बट 2% to 5% होल्स, 2% से 5% कोटर, 2% to 5% होल्स मध्य के एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनों से उदासीन होते हैं, आर न्यूट्रलाइज बाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मिडिल एन रीजन, मध्य के एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनों से उदासीन होते हैं, आर न्यूट्रलाइज बाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मिडिल एन रीजन। इसलिए क्षीण आधार धारा आई बी, देयरफॉर माइन्यूट बेस करंट आई बी संधि से दूर दिशा में प्रवाहित होती है, फ्लोज अवे फ्रॉम द जंक्शन, संधि से दूर दिशा में प्रवाहित होती है, फ्लोज अवे फ्रॉम द जंक्शन। संग्राहक के पी क्षेत्र के कोटर, होल्स ऑफ पी रीजन इन द कलेक्टर, संग्राहक के पी क्षेत्र के कोटर, होल्स ऑफ पी रीजन इन द कलेक्टर बैटरी के ऋण इलेक्ट्रोड से आकर्षित होते हैं, आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ बैटरी, बैटरी के ऋण इलेक्ट्रोड से आकर्षित होते हैं, आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ बैटरी, और बैटरी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से उदासीन होते हैं, and are neutralized by electrons coming from the battery, बैटरी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से उदासीन होते हैं, are neutralized by electrons coming from the battery। इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में संग्राहक धारा IC प्रवाहित होती है, therefore collector current IC flows in the opposite direction of flow of these electrons, इन इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में संग्राहक धारा IC प्रवाहित होती है, कलेक्टर करंट IC flows in the opposite direction of these electrons। ट्रांजिस्टर के अंदर विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों के कारण प्रवाहित होती है, फ्लोज ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों के कारण प्रवाहित होती है, फ्लोज ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। किंतु धारा का अधिकांश भाग कोटरों के कारण प्रवाहित होता है, बट लार्ज पार्ट ऑफ करंट इज ड्यू टू होल्स, धारा का अधिकांश भाग कोटरों के कारण प्रवाहित होता है, लार्ज पार्ट ऑफ करंट फ्लोज ड्यू टू होल्स। जबकि ट्रांजिस्टर के बाहर विद्युत धारा, वाइल इलेक्ट्रिक करंट आउटसाइड द ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के बाहर विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट आउटसाइड द ट्रांजिस्टर, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा तारों में, इन वायर्स, इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित होती है, फ्लोज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित होती है, फ्लोज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। जबकि दोनों बैटरियों के अंदर विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड बोथ बैटरीज, दोनों बैटरियों के अंदर विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट इन बोथ बैटरीज केवल आयनों के कारण प्रवाहित होती, फ्लोज ड्यू टू बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, धन और ऋण आयनों के कारण प्रवाहित होती, फ्लोज ड्यू टू बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। इसलिए किरचॉफ के प्रथम परिपथी नियम के अनुसार
देयरफॉर अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट सर्किटल लॉ, किरचॉफ के प्रथम परिपथी नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट सर्किटल लॉ, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। लिख लिया। न्यू हेडिंग, एनपीएन उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में, एनपीएन इन द कॉमन इमीटर मोड, एनपीएन उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में, एनपीएन इन द कॉमन इमीटर मोड। आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, अब हम अब क्या बताएं। और आप लोग अगर फिगर बना लेंगे ना तो बड़ी खुशी मिलेगी मुझे। ये देखिए जरा, अब क्या बताएं। बना लीजिए आप लोग, महान। कि नहीं? बना लीजिए। बहुत अच्छे लोग। तुम्हारे स्कूल में उधर साइड में एलोवेरा लगा है ना? है पता ही नहीं। उधर एलोवेरा के तमाम जंगल लगा उधर। देखे ही नहीं कहीं। हो गए, बना लो, क्या कहें। अब हम क्या बोले, बना लिया। हैं? लिखवा पाएंगे? थके हुए लोग हैं तो जाने। और हाई प्रोटीन डाइट लेके जाया करो। शुभांक अभी रोज जा रहे स्कूल हैं? आखिरकार स्कूल में है क्या के जा रहे हैं? कल आना है।